बीटेक सेकेंड ईयर में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए जो सेकेंड ईयर में है। अगर आप फर्स्ट ईयर में तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेकेंड ईयर वालों के लिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए वो सब्सक्राइब करना फ्री है। चलो स्टार्ट करते हैं कहानी आज का। सेकेंड ईयर में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अभी उनको क्या करना चाहिए, तो इस केस में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, दो चीज़ें बताने वाला हूँ इम्पॉर्टेंट। ये दो चीज़ क्या है आपका, तो कैटेगरी बेसिकली चीज़ें बताने वाला हूँ। एक तो है आपके कॉलेज में अच्छा प्लेसमेंट होता है, गुड प्लेसमेंट होता है आपके ब्रांच में, कोई दिक्कत नहीं प्लेसमेंट का, जो प्लेसमेंट होता है उससे आप खुश हैं। दूसरा केस में आप ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं कि भाई वहाँ पर प्लेसमेंट तो भूल ही जाओ, और जो प्लेसमेंट होता है वो भी कॉल सेंटर और भी नाम का प्लेसमेंट, काम का नहीं। तो पहले केस में अगर प्लेसमेंट होता तो कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे पढ़ाई करें। दूसरे केस में प्लेसमेंट नहीं होता तो कैसे प्रिपरेशन करें, ताकि हमारा जॉब किसी ब्रांच से हो, आपका सैलरी कितना आ जाए भाई, कितना लगे, 15 से 20 लाख का पैकेज लगे। अभी सेकेंड ईयर में है, जाने वाले हो, तो भाई ये पॉसिबल है। 15 से 20 लाख पैकेज पॉसिबल है अगर आप सेकेंड ईयर में हैं या फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में जाने वाले हैं। जो स्टेप्स बताने वाला हूँ बड़ा कमाल का है। प्लेसमेंट होता है, इतना पैकेज नहीं होता है, तो भाई आप सुन लो। इससे बढ़िया होता है तो क्या करें, इसके बारे में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्लेसमेंट का। देखो, प्लेसमेंट अगर होता है तो प्लेसमेंट में क्या कंपनीज देखती है उसकी बात कर लेते हैं। पहला, कंपनीज देखती है आपका 10th का परसेंटेज, 12th का परसेंटेज एंड बीटेक का परसेंटेज। एवरेज में सारे कंपनीज देखती है। आप बोलोगे सर बीटेक में मिनिमम कितना परसेंटेज लाएं ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। अब तक आपने कितना परसेंटेज के बच्चों को देखा है सिलेक्शन होते हुए? 90% प्लस। एक कंपनी आई थी लास्ट ईयर मेरे एक स्टूडेंट कॉलेज में, उन कॉलेज में टोटल बच्चे थे 1000 एलिजिबल बच्चे, जो बैकलॉग है उनका नहीं। आपका बैकलॉग आता है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। तो उनमें से उन्होंने बोला 10th 12th और बीटेक 80% आपका होना चाहिए। तो उनमें 1000 में बचे कितना, 150-200 बच्चे बच गए, उसमें से 10-20 बच्चों को ले गए। तो ऐसे बहुत सारी कंपनी वाले करते हैं, लेकिन बहुत से कंपनी वाले किसी दो को पकड़ते हैं, मतलब 10th बीटेक या 12th बीटेक, ऐसे होता है। तो बीटेक में जितना हो सकता है उतने परसेंटेज रहिए। परसेंटेज अच्छा लाने के लिए क्या करना होगा, 3 चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। एक, आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, सो दैट यू विल नॉट फील एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट वाइल स्टडिंग, इवन वाइल राइटिंग इन योर ओन लैंग्वेज ऑन द आंसर शीट। अगर ये चीज़ें आप सीख लेते हैं और इफ़ यू नो हाउ टू राइट ऑन द आंसर शीट, especially on the examination answer sheet, it will help you to get better marks। ये प्रॉब्लम है बेसिकली, कम्युनिकेशन को तो बेटर करना है। अभी आपके पास टाइम है अमेजिंग फ्लुएंसी गेन करने के लिए इन इंग्लिश, बिकॉज इफ़ यू वांटेड टू गेट मच बेटर फ्लुएंसी लेवल, इफ़ यू वांटेड टू स्पीक इंग्लिश लाइक योर मदर टंग, then it takes at least 2 years of proper practice, so that you will not have any type of problem while talking to anybody anywhere. Of course there will be problem of 1 or few seconds, but after few seconds you will feel confident enough to speak whatever language you know. So before you will face that level or that type of challenge, my dear, you should start practicing. So before facing the problem you should start practicing, so that whatever problem maybe you are feeling now, because of your practice you will feel very less problem at that time. Okay, so इस प्रॉब्लम का सलूशन परसेंटेज इंग्लिश का, तो उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इंग्लिश की स्पीकिंग के साथ राइटिंग एंड रीडिंग तीनों चीज़ एक प्रोग्राम में है। पर्सनली आई हैव फेस्ड दीज चैलेंजेस, आई हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ दैट गॉट you can say that amazing marks in last 6 semesters consecutively after first year, even top 6 times in my branch, also got position in university, also become college topper. So that was what I did
what I have shared in this program, those tips and tricks. Basically after implementing those tips and tricks I got such result. So you can do that. पढ़ना तो पड़ेगा भाई, you have to study. There is no alternative to that. Please remember this, please always remember this. So ये आपको करना है। दूसरा आपको क्या करना है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। मेनली जहाँ पर भी क्या होता है आपका प्लेसमेंट होता है, आईटी में होता है अच्छे पैकेज, कोर ब्रांचेस में अच्छे पैकेज होता नहीं है, इसी में अभी आजकल थोड़ा अच्छे पैकेज मिलना शुरू हो गया है। तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अदर देन आईटी जितने ही बालक हैं, आईटी में हो तो डीबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर, कोई C++, जावा, इनमें आपका अच्छा है, प्रोजेक्ट अच्छा है, जॉब लगने का चांसेस हाई है। अगर वो एसडीई को क्या कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर को हायर कर रहे हैं, तो ठीक है। इसी के साथ टेक्निकल के साथ आपको क्या करना है, रीजनिंग प्लस एप्टीट्यूड पर ध्यान देना है। ये आपको काम आएगा, खाली प्लेसमेंट नहीं बाकी और एग्ज़ाम्स में भी काम आएंगे, गेट में भी और बाकी गवर्नमेंट जॉब्स में भी। सो यू शुड प्रिपेयर फॉर रीजनिंग एप्टीट्यूड। बोलोगे सर कहाँ प्रिपेयर करें, तो इसके लिए मैंने प्रोग्राम अभी नवा बनाया है जिसमें रीजनिंग एप्टीट्यूड ऐसे पढ़ा रखा है, आप किसी भी जगह से पढ़िए, अमेजिंग कंटेंट, और उसको धीरे धीरे मैं इम्प्रूव भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बताया, 10th 12th बीटेक। अभी आता है नेक्स्ट, ये हो गया यहाँ तक जो बताया मैंने फर्स्ट और सेकंड, ये होता है इंटरव्यूअर के रूम में एंट्री करने तक का जर्नी। अब एंट्री करने के बाद इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, कुछ यहाँ से सवाल आपका आंसर आप दे पाएंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या रहता है इंटरव्यू के रूम में, मतलब इंटरव्यूअर के रूम में इंटरव्यू जहाँ दे रहे हैं उसमें इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट्स। मेजरली मोस्ट ऑफ टाइम दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम दिस। सो दो एडवाइसेस आपको दूंगा। पहला एडवाइस, इंटर्नशिप जरूर करिए और किसी भी फर्जी सर्टिफिकेट निकाल के जमा मत करो। मतलब घर में मौज मार रहे हो, फर्जी सर्टिफिकेट ले आया, दिखा दिया भाई इंटर्नशिप किया था, मार्क्स ले लिया। डोंट डू दैट, पहला एडवाइस। दूसरा एडवाइस क्या है मेरे दोस्त, प्रोजेक्ट्स खुद करिए, खरीद के लेके मत दीजिए। 5 अगर प्रोजेक्ट लिया है चलो मौज मार लिया, मत करिए ऐसा। खुद का प्रोजेक्ट बनाइए। डजंट मैटर विच ब्रांच यू बिलोंग टू, डजंट मैटर इन विच ब्रांच यू आर स्टडिंग। ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, कितना भी आप प्रोजेक्ट, कैसा ही प्रोजेक्ट बना रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल मी माई डियर। और प्रोजेक्ट बनाइए, इंटर्नशिप करिए, इंटर्नशिप, ओके, इंटर्नशिप करिए माय डियर। आपको क्या करना है, आपको पहले प्रिपेयर करना है खुद को, सो दैट यू विल गेट दैट इंटर्नशिप, सो दैट यू कैन एग्जीक्यूट whatever you are thinking about the project, so that you have time to complete the project. That is important. ओके, सो यहाँ पर मैंने क्या बोला, ये चीज़ें बोला मैंने करने के लिए। ये प्लेसमेंट वाले बच्चों को करना चाहिए जितने भी बालक स्टूडेंट्स हैं। अब अगर मान लो आप बोलो नहीं सर आप ये वाला बताओ, इसमें मज़ा है, तो इसमें बता दूँ आपको 20 लाख तो थोड़ा कम बता दिया। अभी अप टू 24 LPA का पैकेज मिलता है और विथ almost you can say that guaranteed that your job will not go. There is almost 0% chance. If you will tell me sir okay थोड़ा बढ़ा लो, 0.1%, 0.2% chance your job will go. That is what I am talking about my dear PSUs. आपने शायद इसके बारे में सुना भी होगा। मेनली इसमें क्या होता है, महारत्ना होता है, नवरत्ना होता है, मिनरत्ना होता है, ऐसे कैटेगराइज है PSUs का। तो सबसे अच्छा पैकेज कौन देती है आपका, ONGC पावर ग्रिड। मिनिमम परसेंटेज जो चाहिए PSUs में जॉब लेने के लिए, मैक्सिमम परसेंटेज अब देखा अब तक कोई PSU ने मांगा है 70%। किसने मांगा है, HAL ने। पहले 70% कोई मांगता नहीं था, अगर मैं पूछूं 8-10 साल पहले, इवन 6-7 साल पहले मैंने देखा नहीं आज तक, बट अभी 70% मांग रहे हैं। हो सकता है आफ्टर 2-3 ईयर्स 4 ईयर्स 75% मांगे। CGP की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट परसेंटेज। तो इसलिए कम से कम कोशिश करना आपका 75% का बीटेक बन जाए, एटलीस्ट यू विल बी एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट। जो भी आपको एरा गैरा नत्थु खरा कोई बोलता है परसेंटेज मैटर नहीं करता है, उसको बताना JEE में 75% काहे को रखा है भाई, अगर मैटर नहीं करता है तो बस बोलना उसको ये वाला बात, फिर वो सुधर जाएगा बंदा। वो नहीं सुधरेगा, आप सुधर जाओ वो तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट
तो यहाँ पर अगर आपको जाना है मेरे दोस्त, तो थोड़ा सा मैं आपको सच बताता हूँ, ये करना होगा आपको, इसका ज़रूरत है। और ये हार्ड वर्क कब इजी हो जाता है मैं आपको बता देता हूँ, जब आपका क्या होता है, टारगेट होता है ज़िंदगी में कि मेरा टारगेट है वहाँ जाना। मैं हमारे साथ कई टॉप रैंकर्स, मतलब अभी तो IAS या फिर किसी कंपनी में मतलब CGL क्रैक कर चुके हैं, उसके बहुत सारे हैं, PSCs में जॉब कर रहे हैं, डिफरेंट IITs के PhD होल्डर्स, बहुत सारे लोग काम कर चुके हैं हमारे साथ। देयर सो मेनी पीपल वर्क विद अस, देयर सो मेनी पीपल वर्किंग विद अस फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो उस केस में देखता हूँ कौन बच्चा एक्सेल करता है, कौन बच्चा क्रैक कर लेता है बड़े बड़े एग्ज़ाम्स, जिनके ज़िंदगी में टारगेट होता है, जिनके ज़िंदगी में टारगेट होता है, जब पढ़ाई करते हैं उनको इंटरेस्ट लगता है। जिनके ज़िंदगी में टारगेट नहीं होता है, पढ़ाई करते हैं, इंटरेस्ट लगता नहीं। दोबारा सुनिए इस बात को, जिनके ज़िंदगी में टारगेट होता है, पढ़ाई करने जाएंगे, उन इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट जगेगा। और जब तक इंटरेस्ट जगता नहीं तब तक हम उस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। जब तक अच्छे से समझेंगे नहीं तो खाक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो सेकेंड ईयर में आपको क्या करना है, ये दिमाग में डालना है, मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। ये मुझे नहीं आता है, मेरे से नहीं होगा, ऐसा करेंगे तो भाई ये नहीं होगा, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे आप। तो थोड़ा सा माइंडसेट को ऐसे बनाइए। लाइफ मतलब इंसान का ज़िंदगी ऐसा है, हालांकि सब जानवर का ज़िंदगी ऐसा है। कभी देखो लायन को, शेर को देखो कितना मेहनत करता है खाना जुगाड़ करने के लिए एक टाइम का। थोड़ा देखना, कभी वो डिस्कवरी में दिखाते हैं ना लायन भाग रहा है, देख रहा है कौन जा रहा है, वो भला करो, देखो फिर पता लगेगा। हमें तो ऐसे ही बहुत उनके कंपनी में इजीली खाना मिल जाता है हमारे को, ठीक है, ओके। सरकार भी हेल्प करती है इस चीज़ में, मतलब राशन पासन जो भी है, हालांकि मैं तो कभी लेता नहीं भाई, मेरे को पता नहीं इसके बारे में। सो हार्ड वर्क, इजी और टारगेट बोला मैंने। तो आपको क्या करना है सेकेंड ईयर में? सेकेंड ईयर में आपके पास 2 सेमेस्टर होगा, 3rd सेमेस्टर एंड 4th सेमेस्टर। बोलोगे सर इसमें क्या, हमको पता है, क्या बता रहे हो भाई साहब? बताता हूँ भाई। अभी 3rd सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे आपके। सिमिलरली यहाँ पर भी 4 होगा, और यहाँ पर कंबाइंड लगभग 6 सब्जेक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, और जो है आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना होगा आपको, स्ट्रॉन्ग किस में करना है आपको बता देता हूँ। बिना स्टेप्स का बात नहीं बनता है। आई विल टेल यू ईच एंड एवरी स्टेप सो दैट यू कैन फॉलो। फर्स्ट क्लासेस लगाइए, क्लास लगाइए, उसके बाद नोट्स बनाना है खुद का, फिर किताब से पढ़ना है फर्स्ट। सेकंड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए यूनिवर्सिटी एग्जाम का। थर्ड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए गेट का, एसएससी जेई का। दैट्स इट। जेई वाला इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज गेट में अच्छा नहीं कर पाते हैं बहुत सारे बच्चे, एसएससी जेई में, आरआरबी जेई में काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। आरआरबी जेई पहले इतना बोलता नहीं था बिकॉज पहले 5 साल में एक बार एग्ज़ाम हो रहा था, पिछले 20 साल से वही देख रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी क्या है, लगभग हर साल एग्ज़ाम होगा बिकॉज 24 में आपका नोटिफिकेशन आया, 25 में का नोटिफिकेशन आ चुका है। सो दैट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मेनी पीपल। तो ये सब पेपर क्वेश्चंस दीजिए। आप एक चीज़ फोकस करना, ये वाला क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, इसका नहीं बनेगा। इसका नहीं बने कारण क्या होता है, इसमें कोई लॉजिक वॉजिक इतना लगता नहीं, सवाल बन जाता है। इसमें क्या लगता है, 2 मिनिमम लॉजिक लगता है सवाल सॉल्व करने के लिए, 3 भी लगता है काफ़ी क्वेश्चंस में लॉजिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बट इस एग्ज़ाम में अगर ले आते हो 100 में से 60+ नंबर, तो भाई आपका ड्रीम कॉलेज मिल सकता है, ड्रीम जॉब मिल सकता है। दैट इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट माय डियर, कितना 15 से 20 लाख का पैकेज, अप टू 24 लाख का पैकेज। तो उसका अगर जेई में जाओगे 50,000 पर मंथ, 6 लाख का पैकेज मिलेगा, बट सरकारी नौकरी है। पीएसयूज में जाओगे, इसरो में कभी नोटिफिकेशन, हालांकि वो अलग अलग लगाऊंगा मैं, अभी तो बस आपको बता रहा हूँ, अलग अलग ब्रांच वाइज में लाऊंगा गवर्नमेंट जॉब्स क्या क्या है, ठीक है। कहानी आपको समझ में आ रहा है? तो अगर आपको ये टारगेट करना है, सिर्फ ध्यान दो ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पर। न्यूमेरिकल्स में क्या, इसका सॉल्विंग एबिलिटी पर, कि मैं न्यूमेरिकल्स कितना सॉल्व कर पाता हूँ, मेरे दिमाग में कितना लॉजिक बिल्ट हुआ है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बिकॉज फार्मूला पता होना अलग बात है, फार्मूला का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत डिफरेंट।
सो ये चीज़ अगर कर लेते हो आप सेकेंड ईयर में, 6 सब्जेक्ट जो आपको मिलेगा लगभग, कंबाइन तो 8 होते, 6 क्यों बोला, 2 थियोटिकल थोड़ा सा और आ जाते हैं, 6 मेन सब्जेक्ट आपको मिलेगा। ये सब्जेक्ट्स 6 सब्जेक्ट गेम चेंजर हो सकता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। सिमिलर विथ थर्ड ईयर, फोर्थ में इतना डिफिकल्ट से मिलता नहीं है, 2 साल बढ़िया पढ़ाई कर लो, ज़िंदगी चेंज हो जाएगा। इवन यू आर स्टडिंग इन Tier 3 कॉलेज, इवन योर टीचर इज़ नॉट टीचिंग यू प्रॉपरली। इफ़ यू वांट प्रॉपर गाइडेंस सब्जेक्ट वाइज, लेट मी नो। मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ दिसंबर से। मैकेनिकल का हर सब्जेक्ट को मैं रोक दूंगा, बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा आपका पूरा हर सब्जेक्ट को, ताकि एटलीस्ट फॉर मैकेनिकल पीपल दे विल नॉट फेस प्रॉब्लम फॉर नेक्स्ट 5-6 years. Such thing I have already done in 2016. By going through such videos, there's so many people done even PhD in IITs, because those guys watch my videos usually work for us, right? So ये था पूरा वीडियो सेकेंड ईयर का रोड मैप, आपको क्या करना चाहिए। और एक बात जो नहीं करना चाहिए बता देता हूँ, टाइम वेस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है, जो आपका रिकरिंग टाइम ख़राब करता है। डेली योगा, उसके बाद आपका जॉगिंग, एक्सरसाइज करिए। नो बॉयफ्रेंड, नो गर्लफ्रेंड, ओनली फोकस ऑन स्टडी एंड करियर। अच्छा करियर बना लोगे, अच्छा लड़की या लड़का मिल जाएगा शादी के लिए, ज़िंदगी ठीक ठाक हो जाएगा। समझ पा रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लाइव एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई, गलती मत करना, नहीं तो रोते रोते दिन जाता है बहुत सारे लोगों का, हमारा तो गया नहीं भाई। कहानी को समझ में आ रहा है? सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।